अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आज हम IKMC 2018 का पास पेपर सॉल्व करेंगे जो कि कैडेट लेवल फॉर क्लास 7 एंड 8 के स्टूडेंट्स के लिए है। क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले, टू फिगर्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल एंड अ स्क्वायर आर शोन बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब यहाँ पर हमें ये दिख रहा है कि दो हमारे पास फिगर्स हैं, जिसमें से एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें हमें परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूस गिवन है। अगर आपको हाइपोटेन्यूस एंड परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट आपको थॉरली पढ़ना होगा। और आपके पास एक स्क्वायर गिवन है जिसकी एक साइड लेंथ गिवन है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए कि अगर मैं इसका एरिया फाइंड आउट करना चाहूँगा तो एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, area of square is side multiplied by side, which is 6 multiplied by 6, which is 36 centimeter square, right? And perimeter, अगर मैं perimeter find out करूँगा तो यहाँ पर 6 एक साइड की लेंथ है, हमारे पास टोटल 4 साइड लेंथ इक्वल हैं, सो 6 4 ज़ा 24 सेंटीमीटर हमारे पास इसका पेरीमीटर हो जाएगा। क्योंकि आगे कंपैरिजन एरिया एंड पेरीमीटर से रिलेटेड चल रहे हैं, इस वजह से मुझे ये फाइंड आउट करना पड़ रहा है। इसी तरह से अब यहाँ पर आप राइट एंगल ट्रायंगल अगर देखें तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर मेरे पास अगर परपेंडिकुलर 4 एंड हाइपोटेन्यूस 5 सेंटीमीटर होता है तो इस पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके ये लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूस हमेशा लॉन्गेस्ट साइड और 90 डिग्री एंगल की ऑपोजिट साइड को हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं। सो दिस विल बिकम 5 स्क्वायर, बेस इज अननोन, सो दिस इज बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इज नोन विच इज 4 स्क्वायर। सो 5 5 are 25 and this perpendicular will change the side, so it will become 4 4 are 16 is equal to base square. 25 minus 16 is 9 base square. So the answer of base will become 3, because for cancelling this square we have to take the root on both sides, so this will become base is equal to 3. तो अब आपके पास ये लेंथ 3 है, तो इसका मतलब अब अगर पेरीमीटर फाइंड आउट करना चाहेंगे इस ट्रायंगल का तो पेरीमीटर आ जाएगा आपके पास 3 plus 4 plus 5 which is equal to 5 plus 4 is 9, 9 plus 3 is 12 सेंटीमीटर। और अगर आप एरिया फाइंड आउट करना चाहेंगे तो एरिया के लिए बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट डिवाइडेड बाय 2, सो बेस इज 3 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 which is equal to 2 1s are 2, 2 2s are 4 and 2 3s are 6. So area is 6 centimeter square. Now you have the area of triangle with the area of square. You can compare perimeter of triangle, you can compare with the perimeter of square. अच्छा, अब देखें, सबसे पहले तो स्टेटमेंट ए में लिखा हुआ है एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर मोर देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर ग्रेटर है और एरिया ऑफ स्क्वायर एरिया ऑफ ट्राइंगल लेसर है, तो ये वाली स्टेटमेंट तो हमारी रॉन्ग कंसीडर की जाएगी। हमसे पूछा गया विच स्टेटमेंट इज ट्रू। पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर लेस देन द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आया था 24 सेंटीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल आया 12 सेंटीमीटर, तो यस इट इज 12 लेस देन द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, सो यस इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। आगे भी और स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर लेस देन द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 6, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 24। इसका तो कोई कंपैरिजन बन ही नहीं सकता ना, कि चलें फिर भी अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास पेरीमीटर है, एरिया है, एरिया को पेरीमीटर, पेरीमीटर को एरिया से हम कंपेयर कर ही नहीं सकते। तो ये कोई कंपैरिजन इसको तो हम ऑप्शन में
करेक्ट ऑप्शन कंसीडर कर ही नहीं सकते। एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर लेस देन द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। पेरीमीटर 24 है, एरिया 6 है, तो ये तो रॉन्ग आंसर है। पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल is equal to the area of the square. No, this is also wrong. Area of the triangle is equal to the perimeter of the square. Area of the triangle is equal to the perimeter of the square. No, it is also wrong. So part B is the correct answer. Okay, so let's move towards the question number 7. Kate said once, exactly a month ago was the same day of the week as 2 days ago. What is a month when this could happen? अब यहाँ पर हमें इन 5 मंथ्स में से हर एक मंथ का कैलेंडर हमें पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पर मैं आपके सामने कैलेंडर भी शो कर देता हूँ। चलें स्टार्ट करते हैं जनवरी से। एग्जैक्टली अ मंथ अगो वॉज द सेम डे ऑफ द वीक एज 2 days अगो, मतलब कि एक महीना पहले जो आज का दिन है वो एक महीना पहले 2 दिन पहले वही दिन था। एक महीना पहले वही जो दिन एक महीना पहले था, आज उसके 2 दिन पहले, आज से 2 दिन पहले वही हमारे पास एग्जैक्टली वही दिन था। तो जैसे कि अब यहाँ पर देखते हैं, व्हाट इज अ मंथ व्हेन दिस कुड हैपन, कौन सा महीना था जिसमें ये हुआ। तो अगर फॉर एग्जांपल 29 सपोज करते हैं हम, अगर मैंने कहा कि 29th डेट 29th को फ्राइडे था, तो फरवरी में क्या होगा, फरवरी में 29 आता ही नहीं है, तो इसलिए ये पॉसिबिलिटी जनवरी फरवरी की हो नहीं सकती। फिर मार्च में चलते हैं, मार्च और फरवरी में भी नहीं हो सकती 29th, क्योंकि फरवरी में नहीं आता। लीप ईयर काउंट करेंगे तो फिर कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है। फिर मार्च में अगर 29th को मंडे है तो अप्रैल 29 को थर्सडे है, तो इसका मतलब थर्सडे से 2 दिन पहले ट्यूसडे पड़ रहा है, जबकि होना मंडे चाहिए था लेकिन नहीं है। चलें अप्रैल और मई को कंपेयर करते हैं। अप्रैल में थर्सडे है और मई में हमारे पास 29 को सैटरडे आ रहा है, इसका मतलब 2 दिन पहले थर्सडे ही था, इसका मतलब हमारे पास आंसर मई होगा। A large rectangle is made up of 9 identical rectangles whose longest sides are 10 centimeter long. आपके पास ये जो साइड लेंथ है ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो इसका मतलब ये भी हमारे पास 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा। तो 10 + 10 20 सेंटीमीटर्स हमारे पास ये एक लेंथ बन गई, ये भी हमारे पास फिर 20 हो जाएगा। अच्छा, फिर इसके बाद ये भी 20 हो गया, ये भी 20 हो गया, तो सॉरी नॉट 20, 10 + 10 ये दोनों मिलकर 20 बन जाएंगे। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या गया है, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द लार्ज रेक्टेंगल। इस पूरे लार्ज रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, जिसमें से हमें ये छोटे छोटी शॉर्टेस्ट साइड्स हमें नहीं पता। हमें लॉन्गेस्ट साइड तो पता है लेकिन शॉर्टर साइड्स नहीं पता। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने देखा कि ये दो लार्ज रेक्टेंगल्स की लेंथ, दो लॉन्गेस्ट साइड की लेंथ 20 है, और जो शॉर्टेस्ट साइड्स मिलकर 5 शॉर्टेस्ट साइड्स मिलकर दो लॉन्गेस्ट साइड्स बना रही हैं। तो 20 डिवाइडेड बाय 5 वी हैव 4। इसका मतलब कि एक शॉर्टेस्ट साइड की लेंथ आपके पास 4 होगी। तो 4 + 4 + 4 + 4 कितने 4 हो गए, 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 + 4 16। तो अगर मैं इन सबको ऐड करूंगा 20 + 20 + 20 60, 76 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। Inside a rectangle of dimensions a multiply by b with a is less than b। आपके पास ये जो a है इसकी लेंथ b से शॉर्टर है। There are two circles, each touches the 3 of the sides of the rectangle as shown. What is the distance between the centers of the two circle? अच्छा, what is the distance between the centers of the two circle? तो हमें यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि
इनका जो है वो डिस्टेंस कितना होगा। अगर अच्छा, अगर यहाँ से देखें यहाँ तक आपके पास ये लेंथ b है। अब अगर मुझे इस सर्कल को सब्ट्रैक्ट करना होगा तो मैं क्या करूँगा, इसका जो डायामीटर होगा वो सब्ट्रैक्ट करूँगा। डायामीटर a है तो मैं यहाँ से यहाँ तक डायामीटर ड्रॉ कर सकता हूँ। तो b में से अगर a को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो मेरे पास ये वाला एक पोर्शन मेरे पास सर्कल का आ जाएगा। तो यही मेरे पास जो पोर्शन होगा वो मेरे पास आंसर है b माइनस ए। b में से अगर a सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास ये सेकंड, मैं इसको ड्रॉ करके दिखा देता हूं आपको। ये मेरे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पोर्शन होगा वो b माइनस ए बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, स्क्वायर ABCD हैज साइड ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर। ABCD ये जो स्क्वायर है इसकी साइड लेंथ 3 सेंटीमीटर है। द पॉइंट्स M and N lies on AD and AB so that CM and CN split the square into 3 pieces of the same area। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि इसका एरिया और इसका एरिया बिल्कुल सेम होगा। तो चलें इसको देखते हैं। आगे क्या पूछा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ DM। इस D से लेकर M तक की लेंथ क्या होगी। चलें इसके लिए मैंने यहाँ पर ये फिगर ड्रॉ की है। अच्छा, अब इसको ऑब्जर्व करना है। देखें, अगर मैं इस ट्रायंगल की इस लेंथ को और इस लेंथ को कंपेयर करूं, दोनों इक्वल होंगी। और इसी तरह से इस लेंथ और इस लेंथ को इक्वल अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो ये दोनों इक्वल होंगी। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर इन दोनों ट्रायंगल्स की इन दोनों लेंथ्स को भी कंपेयर करूं तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब यहाँ पर इन दोनों ट्रायंगल्स की तीनों लेंथ्स आपस में इक्वल हैं। तो अब यहाँ पर होना क्या चाहिए कि ये जो आपके पास एक और फिगर बन रही है, इसमें ये दो लेंथ्स अगर इक्वल हैं तो इसका मतलब ये जो लेंथ है ये बेसिकली इन लेंथ्स के इक्वल होगी। इसकी टोटल लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक की टोटल लेंथ किसके इक्वल होगी, इसके इक्वल होगी। तो अगर ये कंप्लीट 3 सेंटीमीटर था तो इसका मतलब मैं अगर इसको डिवाइड करूँगा तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोर्शन 1 सेंटीमीटर एंड दिस पोर्शन विल बिकम 2 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 + 1 विल बिकम 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 1 + 1 2 सेंटीमीटर बन रहा है, तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। तो इसका मतलब आपके पास करेक्ट ऑप्शन इसमें पार्ट डी है। आई होप बच्चों कि आपको ये तमाम क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे।